अकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? तो आप सभी का जो पेपर नंबर 807 है, जो आपका योगा एजुकेशन का आपका पेपर है, तो इसकी तैयारी हम करवाने वाले हैं आपको ए टू जेड। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपके लिए, योग शिक्षा जो हम पढ़ाते हैं वही वो पढ़ना है। अगर क्योंकि मुझसे पढ़ोगे तो आपको फिर क्या है, पास होने की कोई भी टेंशन नहीं लेनी कि आप पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। ये पेपर जो होता है आपका 25 नंबर का होता है। तो उसमें से आपको कितने नंबर चाहिए है, क्या कैसा है, आपको सारी तैयारी हम करवा देंगे। तो आपका काम है सिर्फ हमसे जुड़े रहना, उसके अलावा आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। 2020 से 2025 तक के हम ऑल एमसीक्यू लेकर आए हैं। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो उसके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है बार बार आपके रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार का संबंध है, सूर्य नमस्कार का संबंध है ज्ञानयोग से, कर्मयोग से या हठ योग से। तो किसका है, हठ योग से है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका संबंध किससे है, हठ योग से है। तो इसका हम कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि सूर्य नमस्कार शारीरिक मुद्राओं और श्वास निमंत्रण का एक संयोजन है जो मुख्य रूप से हठ योग परंपरा का हिस्सा है। यह शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है, ठीक है। तो क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन इसलिए डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी एक बार हो रहा है। जब आपको 2 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाए तो वहां पर आपको जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूँ कि सूर्य नमस्कार के ये सब चीजें हठ योग क्या कहलाता है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रहना चाहिए, है ना, ताकि आप परीक्षा में रख पाएँ। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि हमें याद कैसे रहेगा, तो उन लोगों को पता नहीं है कि हमारा एक पैटर्न है आपको पढ़ाने का। पढ़ाने का पैटर्न क्या है कि सबसे पहले आपको कराई जाएगी यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सबसे पहले आपको क्या कराई जाएगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। उसके बाद आपको दी जाती है एक क्विज। क्या दी जाती है, क्विज इन्हीं क्वेश्चन की। जैसे ये रही आपकी क्विज, ये क्विज रही, और आपको क्या करना है, ये क्विज लगाना है। जैसे सूर्य नमस्कार का मैंने क्वेश्चन करवाया कि सूर्य नमस्कार का संबंध है, तो आपको यहाँ पर क्या लगा देना है, हठ योग, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन लगाते जाना है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन लगाना है। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। एक दो बार आप क्विज लगाएंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इजीली आपको क्या याद हो जाएगा, ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है कि याद कैसे होंगे, वो मेरी गारंटी है कि आपको याद बहुत ही इजीली हो जाएंगे। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ये रहा आपका क्वेश्चन, महर्षि पतंजलि के अनुसार यम है तो क्या है, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष या स्वाध्याय। तो क्या है यम, यम है अपना ब्रह्मचर्य। क्या है यम, यम ब्रह्मचर्य। तो इसका कुछ विवरण पढ़ लेते हैं। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में 5 यम बताए गए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 5 यम कौन कौन से बताए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसा आ जाता है कि 5 यम कौन कौन से बताए गए हैं। तो कौन सा है पहला यम, यह अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। शौच, संतोष और स्वाध्याय नियम के अंतर्गत आते हैं। सोच नियम के अंतर्गत कौन कौन आता है, सोच, संतोष और स्वाध्याय किसके अंतर्गत आते हैं, नियम के। तो आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रसिद्ध पुस्तक गीता में अध्याय है, कितने अध्याय हैं प्रसिद्ध पुस्तक गीता में, तो कितने हैं, 18 अध्याय। कितने हैं, 18 अध्याय। तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इस श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गीता में श्लोक की संख्या कितनी है। गीता में श्लोक की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो वहां पर आपको 700 लगाने हैं। जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं रिलेटेड, सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे इसमें, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन भी उसमें ऐड किया है। तो अगर आपसे अध्याय पूछ ले तो आपको वहां पर 18 लगा के आना है, और वहां पर अगर श्लोक पूछ लेता है तो आपको 700 लगा के आना है। अच्छा, गीता किसने दी थी, गीता का उपदेश किसने दिया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का उपदेश दिया था। किस किस का दिया था, क्वेश्चन अगर पूछ ले तो कर्म का, ज्ञान का और भक्ति योग का उपदेश दिया था। तो आपको इस प्रकार से लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात कौन करता है, तंत्रिका तंत्र या परिचंचरण या स्वतंत्र या कंकाल तंत्र। तो कौन करता है, परिसंचरण तंत्र करता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन कुछ है। परिसंचरण तंत्र रक्त के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अन्य आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, तो आपको ये भी रखना है ध्यान कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी रक्त का ही है, ठीक है। रक्त के द्वारा ही छाना जाता है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें बिल्कुल ध्यान रखते जाना है, जितनी भी बताएं की पॉइंट, और आपको कुछ जरूर लगानी है लास्ट में। तीसरी आंख
कहलाती है। तीसरी आंख क्या कहलाती है? पीनियल ग्रंथि। क्या कहलाती है? डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि के बारे में आपको अगर लिखने को आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे? पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क में उसकी स्थिति और प्रकाश की प्रति संबंधशीलता के कारण आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से तीसरी आंख या थर्ड आई कहा जाता है। ठीक है, आपको अगर अपने कॉपी में लिखना है तो आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, एक बार याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो कब मनाया जाता है अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किए जाने के बाद से हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ जाता है कि किसके द्वारा घोषित किया गया था, तो आपको वहां पे लगाना है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपको ये लगा देना है। केवल्य धाम की स्थापना की गई। केवल्य धाम की स्थापना की गई, कब की गई थी? 1924 में। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने की थी? स्वामी कोवलयानंद जी द्वारा। किसने की थी केवल्य धाम की? कोवलयानंद जी द्वारा 1924 में लोनावला महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, में केवल्य धाम योग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी, जो योग के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन आ जाता है आपसे, क्वेश्चन एक पूछेगा कि किसने की थी, तो आपको वहां पे क्या लगाना है? कोवलयानंद ने। ये क्वेश्चन जो अन्य क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, कहाँ पे की गई थी? आपको ये भी रखना है कहाँ पे की गई थी? लोनावला। कहाँ पे की गई थी? लोनावाला महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है बिल्कुल साथ में, क्योंकि अगर आप 5 जो आपके वो आने वाले हैं सही बिल्कुल 5 में से 5 करना है, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं हम, वो भी आपको याद जरूर रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ध्यान के बाधक तत्व हैं। ध्यान के बाधक तत्व क्या है? उस जो आलस्य है आपका ध्यान का बाधक तत्व है। तो यहाँ पर हम विवरण देखते हैं इसका कि साहस, धैर्य, उत्साह और योग ध्यान के साधक तत्व हैं, यानी कि मददगार हैं। कौन कौन से? अगर क्वेश्चन आ रहा है कि जो साधक तत्व यानी कि मददगार तत्व आपके कौन कौन से हैं, तो आपको वहां से कौन कौन से लगाने हैं, कौन कौन से बताने हैं कि अगर आपसे पूछने लगे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको क्या बताना है वहां पर? साहस, धैर्य, उत्साह और योग जो है ध्यान के साधक तत्व हैं। जबकि आलस्य मन शरीर को स्वस्थ करने, जो आलस्य है मन को शरीर को स्वस्थ करने, ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखनी है, बाकी ये ऑब्जेक्ट तो आपको रिपीट होंगे ही। परिसंचरण तंत्र का अंग है। परिसंचरण तंत्र का अंग क्या क्या है? अग्नाशय है, पसलियां, खोपड़ी या हृदय? तो कौन सा है? हृदय। हृदय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, हृदय परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। अग्नाशय पाचन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है, जबकि पसलियां खोपड़ी और कंकाल तंत्र के हिस्से हैं। ठीक है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? 600। यहाँ पर जो आपसे रेगुलर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं 1 to 5 1 to 5, ये क्वेश्चन है, जैसे ये 5 क्वेश्चन हो गए, ये 1 साल के हो गए, अगले 5 क्वेश्चन हो गए अगले साल के होंगे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुंह से श्वास ली जाती है? देखो भाई, सबसे पहले तो आपको लाइक जरूर करना है। देखो आपके लिए इतनी तैयारी करके आते, इतनी बढ़िया सी पीपीटी बना के लाते हैं, तो लाइक तो यार बनता है, लाइक तो आपको जरूर करना है। देखो अगर लाइक करेंगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपको कुछ नहीं सिर्फ वीडियो देख के जाना है और आप इजीली पास हो जाएंगे। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, जिनसे उनको हेल्प मिल पाए। यही क्वेश्चन आए हैं आज के पेपर में जो हुआ था, उसमें भी मैं इंग्लिश के बहुत सारे MCQ फंसे हुए थे। किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुंह से श्वास ली जाती है? बताइए, किस में ली जाती है? शीतकारी में। किस में ली जाती है? शीतकारी प्राणायाम होता है, मुंह से श्वास ली जाती है उसमें, नाक के स्थान पर। तो इसमें शीतकारी और शीतकारी और शीतली दोनों प्राणायाम में जीभ या दांतों के माध्यम से मुंह से ठंडी हवा अंदर खींची जाती है और नाक से बाहर निकाली जाती है। तो दो हैं, एक शीतली है, एक शीतली आपको याद रखना है, एक शीतली है और एक आपका शीतकारी है। तो आपको यहाँ पर दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है योग का प्रभाव? श्वसन तंत्र पर, त्वचा पर, रक्त संचार पर, उपयुक्त सभी। तो सभी पर पड़ता है ना। आप अगर योग करेंगे तो आपका ओवरऑल अच्छा रहेगा शरीर के लिए। योग के नियमित अभ्यास से
श्वसन क्षमता सुधरती है, रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर के डिटॉक्स होने से त्वचा में चमक आती है। इसलिए सभी तंत्रों को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है? सभी तंत्रों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से इस शब्द से हुई थी? बताइए, किस शब्द से हुई थी? यति, यज्ञ, योज या युक्त? तो किससे हुई थी? युज से हुई थी। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलना या एक होना। क्या होता है? जोड़ना, मिलना या एक होना। आत्मा को परमात्मा से मिलन। ठीक है, तो योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? संस्कृत के युज धातु से हुई थी। तो आपको यहाँ पर युज लगाना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना, मिलना या एक होना। अगला देखते हैं। अष्टांग योग के प्रतिपादक हैं। अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र ग्रंथ, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि महर्षि पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ की रचना की थी, तो आपको वहां पे लगाना है कि योग सूत्र ग्रंथ की रचना की। और व्यवस्थित रूप से अष्टांग योग, व्यवस्थित रूप से अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपको याद करना है। अष्टांग योग जी चारों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो आपको ये जो बता रहा हूँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये आपको पढ़ के जरूर जानी है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। योग के प्रकार, योग के प्रकार हैं। योग के प्रकार कितने हैं? भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग या उपरोक्त सभी? तो कितने? बिल्कुल, कितने हैं? उपरोक्त सभी। तीनों प्रकार जो हैं योग के हैं। सनातन परंपरा और भगवत गीता के अनुसार ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग और एक और है राजयोग को क्या कहा जाता है? योग के प्रमुख प्रकार हैं। योग के प्रमुख प्रकार लिखने को आ गए आपको परीक्षा में, तो आप कैसे लिखेंगे? भक्ति योग लिख दिया, कर्म योग लिख दिया, ज्ञान योग लिख दिया और एक और लिख दिया राजयोग। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अभी इजीली लिख लेंगे, 4 लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग के अंग होते हैं। योग के अंग कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने योग के अंग होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंग होते हैं। कितने? अष्टांग योग कहा जाता है जिसे। क्या कहा जाता है? अष्टांग योग कहा जाता है। भगवत गीता ग्रंथ रचित है, मैंने ये बताया था। भगवत गीता ग्रंथ रचित, अच्छा उपदेश किसने दिया भगवत गीता का? आपको ये बताना है कमेंट में, उपदेश किसने दिया। और अभी मैंने बताया था आपको कि पुराण कितने मतलब ये कितने हैं, उसमें कितने श्लोक हैं भगवत गीता में, आपको ये भी बताना है। भगवत गीता ग्रंथ रचित है किसके द्वारा रची गई थी? वेद व्यास जी के द्वारा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन अभ्यास को योग में कहा गया है। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? प्राणायाम। क्या कहा गया है? प्राणायाम कहा गया है। इसको कुछ पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित व नियमित करने की प्रक्रिया ब्रीथिंग एक्सरसाइज को योग में प्राणायाम कहा जाता है। यानी कि सांस निकालने और अंदर लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित और नियमित करने की प्रक्रिया या ब्रीथिंग एक्सरसाइज यानी कि सांस लेने की एक्सरसाइज को प्राणायाम कहा जाता है। ठीक है, शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव पड़ता है, जैसे श्वास स्थान पर, रक्त रक्त संचार पर, त्वचा पर। तो उपरोक्त सभी हो जाए इसका राइट आंसर। योग पूरे शरीर को समग्र रूप से प्रभावित करता है, जिससे श्वसन प्रणाली, रक्त परिसंचरण और त्वचा की सेहत में एक साथ सुधार होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, योग के क्षेत्र में समावेश होता है। योग के क्षेत्र में समावेश होता है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक विकास। तो ये सभी योग द्वारा ये सभी चीजों का विकास होता है। योग केवल शारीरिक कसरत नहीं है, ठीक है, बल्कि यह वह व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है, मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यम नियम के पालन द्वारा नैतिक और आध्यात्मिक विकास का एक संपूर्ण विज्ञान है योग। समझ रहे हैं? तो योग से सर्वांगीण विकास होता है।
स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। एक प्रसिद्ध मानद विश्वविद्यालय और योग अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, कौन सा? स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान का लाभ। ध्यान का लाभ क्या है? चिंता, ये कुछ मिसप्रिंट है, तनाव या मन की शांति। तो क्या होता है ध्यान से? मन की शांति होती है। तो विवरण, चिंता, अवसाद और तनाव मानसिक विकार या समस्याएं हैं जो ध्यान से दूर होती हैं। ध्यान से क्या होती हैं? दूर होती हैं। ध्यान लगाने का सीधा और मुख्य लाभ मन की शांति है। ठीक है, क्या है? मन की शांति है। भाई जिसने लाइक नहीं की अभी लाइक कर दे क्लास को, और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल हो। और सब्सक्राइब कर लो। आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। रक्त संचार नियंत्रित होता है। रक्त संचार नियंत्रित होता है किसके द्वारा? हृदय से, गुर्दे से, बड़ी आंत से, मस्तिष्क से। तो किससे होता है? हृदय से। हृदय ही क्या करता है? पंपिंग का कार्य करता है, यानी कि हृदय धड़कता है तो रक्त का संचार होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पंपिंग स्टेशन हृदय है। हृदय है पंपिंग स्टेशन, तो धड़कन के माध्यम से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त भेजता है और अशुद्ध रक्त वापस लेता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग का प्रभाव पड़ता है। योग का प्रभाव पड़ता है रक्त संचार पर, त्वचा पर, श्वसन तंत्र पर या उपरोक्त सभी पर। योग का प्रभाव किस पे पड़ता है? उपरोक्त सभी पर पड़ता है। ठीक है, योग क्रियाएं और आसन शरीर के हर छोटे बड़े अंग और आंतरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग का उद्देश्य है। योग का क्या उद्देश्य? शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, दुखों का उन्मूलन। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो विवरण, योग का समग्र उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हुए जीवन के सभी त्रिविध दुखों, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक से पूर्ण मुक्ति दिलाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? देखो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा, इसीलिए वो रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, आपको फिर से आया दोबारा। गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन है? बताइए। तो किसमें? छठवें अध्याय में। किस अध्याय में? छठवें अध्याय में। श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। क्या नाम है? आत्म संयम योग या ध्यान योग, जिसमें भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाने के आसन, विधि, मन को एकाग्र करने के उपाय विस्तार से बताए हैं। तो कौन से अध्याय में आपको लगाना है? छठवें अध्याय में। योग का प्रभाव पड़ता है रक्त संचार पर। देखो रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, त्वचा से उपरोक्त सब ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन दूसरे साल में। ठीक है, कई बार आ चुका ये क्वेश्चन। शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों को के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो शरीर रचना विज्ञान में किस में किया जाता है? शरीर रचना विज्ञान में किया जाता है। शरीर के अंगों की बनावट, स्थान, उनके पारंपरिक शारीरिक संबंधों के अध्ययन को शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी कहा जाता है। जैसे ठीक है, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं, एंड हमने आपको जितने भी क्वेश्चन थे आपको लगभग 2020 से लेकर और 2025 तक के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, यहाँ पर आपके हो गए 5 नंबर पक्के। आपको मैंने 2 नंबर की भी डिस्क्रिप्शन में बताया, तो वो 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे ही आपकी ये आप इतनी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? आपको जाना है टेस्ट लगाने, ये वाला आपको टेस्ट लगाने जाना है। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं वहाँ पर सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप एक बार लगाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। सारी चीज़ें हो जाएंगी आपको याद। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार लगाना, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो फिर आपको निश्चिंत होके, और इसके बाद अभी हमारी जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन की आने वाली है
लघुत्तरीय क्वेश्चन की, ठीक है। लघुत्तरीय क्वेश्चन की आने वाली है क्लास, तो लघुत्तरीय क्वेश्चन की आपको क्लास भी ज़रूर देखना है, जिससे कि क्या होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब आपको वो लघुत्तरीय देख लेंगे, ये देख लें, तो आपको 25 में से 10 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, तो वो आसानी से आपको मिल जाएँगे, ठीक है। तो आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, आप जितना पढ़ पाएँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अच्छा, जिस कोई को किसी समस्या कोई समस्या होती है, उसके लिए मैं नंबर बता देता हूँ, 9522357875, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके समस्याएँ कर सकते हैं। कोई को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें चैट के माध्यम से भी बता सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। एनीबॉडी एल्स?